इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रिटेन का यूनिफिकेशन, ब्रिटेन कैसे यूनिफाइड हुआ और द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन दो सोशल क्लास में बटा हुआ है, एक है कैथोलिक, दूसरा है प्रोटेस्टेंट। कुछ जगह पे कैथोलिक रहते थे, कुछ जगह पे प्रोटेस्टेंट रहते थे। तो कौन से जगह पे प्रोटेस्टेंट रहते थे और कौन से जगह पे कैथोलिक रहते थे, इसको चलिए हम अच्छे तरह से समझते हैं। ग्रेट ब्रिटेन हम भी कहते हैं, ब्रिटेन भी कहते हैं इसको, ब्रिटिश आइल्स भी कहते हैं इसको, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं इसको। तो ये क्या राज है? ये कौन सा राज है? चलिए इसको पहले निपटाते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि कहाँ पे कैथोलिक रहते थे और कहाँ पे आपका प्रोटेस्टेंट रहते थे। तो देखिए, इसमें टोटल एरिया में अगर बात करेंगे तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, ये चारों हिस्से जो यहाँ पर बटा हुआ था। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को लेकर ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड को लेकर इसको यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। और ये सभी को आयरलैंड के साथ मिला देने से इसको बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स। तो अलग अलग जगह पे कहीं कैथोलिक रहते थे, कहीं प्रोटेस्टेंट रहते थे। तो सबसे ज़्यादा संख्या में जो प्रोटेस्टेंट थे ये यहाँ रहते थे इंग्लैंड में। और ये प्रोटेस्टेंट लोग जो है वो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे। और उस टाइम में तो यूरोप में एजुकेटेड जो मिडिल क्लास थे ये सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो जाते थे और रिवोल्यूशन किए थे, वो चेंजेस लाए थे। और इसको और एक बात क्या कहा जाता है जो कि आपको पहले से जानना जरूरी है, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन बोला जाता है। तो स्ट्रेंज मतलब यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं हुआ था, बिना लड़ाई से यहाँ पर एक यूनाइटेड किंगडम बना था। इंग्लैंड जो है वो एक पार्लियामेंट बनाता है जिसका नाम है इंग्लिश पार्लियामेंट। और इंग्लिश पार्लियामेंट वहाँ की मोनार्की को ख़त्म कर देता है कि बोलता है भाई चलो इस जगह से आप लोग हट जाओ। तो इसके बाद इंग्लैंड ने क्या करता है, वेल्स को मिलाता है। मिलाने के बाद ये स्कॉटलैंड की तरफ जाता है, इंग्लैंड स्कॉटलैंड की तरफ जाता है। और स्कॉटलैंड में जितने सारे प्रोटेस्टेंट थे, क्योंकि ये प्रोटेस्टेंट लोग जो ज़्यादा रहते थे इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट स्कॉटलैंड के प्रोटेस्टेंट को हेल्प किए, मतलब उनको बोले कि चलो हमारे साथ रह जाओ। तो वहाँ के जो प्रोटेस्टेंट थे इनके साथ मिल गए। तो वहाँ के जो स्कॉटलैंड वाले जो कैथोलिक थे ये राजी नहीं हुए, ये लोग क्या करने लगे, अपोज करने लगे। उनको भी दबाया जाता था, ठीक है, उनको दबाया गया। तो ये मिल गया यहाँ पर एक एक्ट के तहत जिसका नाम है एक्ट 1707। उसके बाद फिर जाते हैं ये लोग आयरलैंड की तरफ। आयरलैंड में भी सेम केस होता है, वहाँ ज़्यादा संख्या में कैथोलिक रहते थे आयरलैंड में, और नॉर्दर्न आयरलैंड में वहाँ प्रोटेस्टेंट रहते थे। तो यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड को ये लोग प्रोटेस्टेंट को समझा कर उनको यूनाइटेड किंगडम में मिलाया जाता है। तो ऐसे करके यहाँ पर जो फाइनली आयरलैंड को, नॉर्दर्न आयरलैंड को मिलाया जाता है और सदर्न आयरलैंड को और सेंट्रल आयरलैंड को यहाँ पर हटाया जाता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद लगा तो इसको शेयर कर दीजिए।